वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि जीसस के क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस क्रिसमस पे, क्या ब्लेसिंग्स वो देना चाहते हैं, क्या गिफ्ट देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं और उस गाइडेंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने रखी हैं 2 बेल्स, गोल्डन कलर की बेल है और एक सिल्वर कलर की बेल है। तो आप वीडियो पॉज करके चुन सकते हैं कोई भी एक बेल। उससे पहले अपना माइंड बिल्कुल शांत कर लीजिएगा। और साथ ही साथ यदि आप चैनल पे नए आए हैं और इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आपको वो पसंद आती है, आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। टाइम टू टाइम ऐसी वीडियोस आती ही रहती हैं। और आप यदि चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं और पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है फॉर्म, उसे आप भर सकते हैं। ईमेल पे आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। तो आइए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं जिन्होंने भी गोल्डन कलर की बेल को चुना था उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे जो आपका पहला कार्ड आया है जिसमें आपकी जीसस हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है फॉरगिव एंड यू शैल बी फॉरगिवन। यानी कि वो आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके साथ लोग कुछ गलत करते हैं या गलत करने की कोशिश करते हैं, तो आपको अपने मन में उनके लिए किसी तरह की द्वेष भावना नहीं रखनी है, अपने मन को भारी नहीं करना है, अपने आप को परेशान नहीं करना है। किसी तरह के कार्मिक बंधन में आप उनसे अपने आप को नहीं बांधिए। यानी कि जब नफरतों का सफर जारी रहता है, नफरतों का एक बंधन बंधा रहता है, तो आप एक कार्मिक रिलेशन में बंधे रहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप माफ़ कीजिए ताकि आप को भी लोग माफ़ कर सकें। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपसे कभी कोई गलती नहीं होती या आप किसी को कभी हर्ट नहीं करते। तो क्या होता है, माफ़ी अपने लिए होती है। यानी कि आपके दिल को सुकून आ जाता है कि आपने उस इंसान को माफ़ कर दिया। और उस माफ़ी से ये होता है कि वो इंसान आपकी लाइफ के एक इंपॉर्टेंट पार्ट को स्टक करके नहीं रखता। यानी कि जो जीवन आप जी रहे हैं, अगर आप अपने मन में किसी के लिए कोई गुस्सा रखते हैं, नफरत रखते हैं, तो उससे होता क्या है, या आपको किसी ने दुख भी दिया है तो उस दुख को भी रखते हैं और आप उसे माफ़ नहीं करते, तो उससे आपकी लाइफ का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपकी एनर्जी का जो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, एक खास हिस्सा है, वो ऑक्यूपाई रहता है, भरा हुआ रहता है और वो कभी खाली नहीं होता। और वो हिस्सा ऐसा होता है जिसे आप कहीं अपनी करंट लाइफ में, यानी कि जो लाइफ आप जी रहे हैं प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में जो लाइफ आपकी चल रही है इस वक्त, अगर पास्ट में किसी ने हर्ट किया है और प्रेजेंट की लाइफ को वो आपको दुख बार बार आप झेल रहे हैं, उस चीज़ को आप उसमें स्टक हो रहे हैं, उस चीज़ को बार बार आप सोच रहे हैं, तो आपका पास्ट आपके प्रेजेंट पे हावी होकर आपके फ्यूचर को ख़राब करता है। तो ये बहुत बहुत ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। तो आपको यही कह रहे हैं जीसस की स्ट्रेंथ रखिए, माफ़ कीजिए, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिए, जिससे कि आप इस दुनिया में होने वाली सभी चीज़ों से आगे निकल सकें, आगे बढ़ सकें। क्योंकि गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। और वो ये भी बता रहे हैं कि अपने भयों पे काबू पाइए। यानी कि जो भी चीज़ आपको लगती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को माफ़ नहीं करेंगे, तो उसने जो आपके साथ में बुरा किया है, उसके कर्मा का फल उसे नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसको उसके कर्मा का फल मिलेगा और अपने समय पे बिल्कुल मिलेगा। जब उसका समय आएगा उसको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। हो सकता है वो इंसान आपको खुश दिखाई दे रहा हो, आपको संतुष्ट दिखाई दे रहा हो, लेकिन वो उसका ऊपर से ही वो खुशी, वो संतुष्टि ऊपर से ही होती है। जब कोई किसी को दुख देता है, दुखी करता है, तो वो कहीं न कहीं अपनी लाइफ में उन चीज़ों को बहुत जल्दी भोग लेता है। लेकिन जब हम अपने अपने हाथ में उन कर्मा को ले लेते हैं, तो फिर उसको वो सज़ा उस तरह से नहीं मिलती जिस तरह से उसको मिलनी चाहिए। तो इसलिए ये काम ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए कि वो उसको उसके समय पे सज़ा पूरी तरह बराबर देंगे। तो यही जीसस कह रहे हैं कि फॉरगिव कर दीजिए और आपको भी आपके कर्मा के लिए माफ़ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे वो आपको फॉरगिव करने की बात कह रहे हैं कि सीख लीजिए अगर आप लोगों को माफ़ नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ ये आपके लिए जो अगला कार्ड है वो बता रहे हैं विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। वो ये आपको बताना चाहते हैं कि हो सकता है कि ये बात सुन के आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो ये कहें कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन आप जब ईश्वर को साक्षी मानकर चीज़ें करते हैं, यानी कि जब आप ईश्वर की प्रेरणा में रहते हैं, उसकी ब्लेसिंग्स में रहते हैं, आप चीज़ें अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर पाते हैं। तो आपको यही करना है कि आपको ईश्वर पे छोड़ देना है। आपको उनकी अगर आपको किसी ने दुख दिया है, दुखी किया है, तो उसके लिए आपको अपने हाथ में चीज़ें नहीं लेनी है। ये लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आपकी हो जाती है जिसमें आपको दुख मिलता है, किसी इंसान ने नहीं दिया, किसी सिचुएशन में आप हैं जिसमें आप दुखी हैं, तो भी आपको उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, उस चीज़ को आगे नहीं लेके आना चाहिए। ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के साथ हर चीज़ संभव होती है और हर चीज़ हो पाती है। अपनी एक विल पावर को बनाए रखना चाहिए, जिससे कि आप लाइफ में उन चीज़ों को कर पाएँ और वो चीज़ें आपकी हो सकें।
बहुत सुंदर कार्ड आया है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स का। ये बता रहे हैं विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, और यहाँ आया किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यानी कि जब आप अपनी पुरानी एनर्जीज को रिलीज करेंगे, आप इस तरह की एनर्जीज को रिलीज करेंगे जो कि आपसे रिलेटेड अब नहीं है, यानी कि पास्ट की एनर्जीज हैं, पास्ट की रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं, या पास्ट की सिचुएशन, जो भी एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन आपकी लाइफ में, वो कोई सी भी हो सकती है। हो सकता है किसी की डेथ हो सकता है किसी का ब्रेकअप हो, डिवोर्स हो, सेपरेशन हो, या कोई भी ऐसी घटना जिसमें किसी ने आपको चीट किया हो, या कोई भी घटना जो आपका दिल दुखाती है, उसमें उस घटना को भी माफ़ कीजिए, उस सिचुएशन को भी माफ़ कीजिए, और अपनी लाइफ में आने वाली अबेंडेंस को नहीं रोकिए। आपको जीसस यही बता रहे हैं यहाँ पे कि ईश्वर के साथ सब चीज़ें संभव होती हैं, तो आपकी लाइफ में एक हार्मनी आ सकती है, एक बैलेंस आ सकता है, अगर नहीं है तो, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के एक राजा हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि जिसके पास सब सुख समृद्धि है, सब चीज़ें हैं, लेकिन वो तभी हो सकती हैं जब आप उस चीज़ों को अलाउ करोगे, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में आने दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यही एक चीज़ आपको बार बार रोक लेती है। साथ ही साथ जो आपके लिए अगला कार्ड आ रहा है वो ये कार्ड बता रहा है लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड नाइदर लेट इट बी एफ्रेड। देखिए ये कार्ड भी यही बता रहा है कि आपको क्या चीज़ रोक लेती है, आपको यही चीज़ रोक लेती है कि जो आपका दिल है। देखिए दिल बहुत नाजुक चीज़ होती है, जब एक बार टूट जाता है या हर्ट हो जाता है तो वो चीज़ें दोबारा उस तरह से नहीं हो पाती जिस तरह से चाहे वो पहले होती हैं, चाहे वो प्रेम से पहले हो, चाहे वो किसी रिश्ते के टूटने से पहले हो। टूटी हुई जोड़ी जो भी डोरी होती है, जब भी उसको जोड़ा जाता है तो उसमें गांठ अवश्य पड़ जाती है, लेकिन आपको उसके लिए अपने दिल को दुखी नहीं करना। क्यों आप अपनी लाइफ में यहाँ पे जीसस यही कह रहे हैं कि अपने हार्ट को ट्रबल नहीं करना है। लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल, अपने हार्ट को ट्रबल नहीं करना है। क्यों अपने दिल को बार बार दुख देना है, उन सारी पुरानी गई हुई यादों को, उन सारी पुरानी गई हुई बातों को क्यों अपने दिल में ले लेके आपको चलना है, जिससे कि आपको परेशानी हो। और यही चीज़ आपको आपकी लाइफ में जो ये एबेंडेंस आनी है, इस चीज़ को लेके रोक रही है, यानी कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो चुका है वो आपकी लाइफ में क्यों नहीं कोई नई चीज़ें आने दे रहा, क्योंकि आप बार बार उसे रोक लेते हैं। यहाँ पे जब आप लोगों को माफ़ नहीं कर पाते, अपने दिल को उन्हीं चीज़ों से बार बार दुखी करते हैं, या किसी भी पेन से, हो सकता है आपको कहीं लॉस हुआ हो, उस पेन से दुखी, लेकिन वो हो गया, जो चीज़ हो गई उसको लेकर अब दोबारा बात करने का, या उस चीज़ को अपने दिल में रखकर उससे दुखी होते रहने का फ़ायदा क्या। जो चला गया, जो हो गया वो हो गया। तो अपनी लेकिन लाइफ में चलने वाली चीज़ों को, अपनी लाइफ में आने वाली चीज़ों को आप मत रोकिए, अपने हार्ट को ट्रबल नहीं कीजिए। यहाँ पे जीसस आपको यही कह रहे हैं कि अपने हार्ट को ट्रबल नहीं कीजिए, और अपने हार्ट को इतना दुख नहीं दीजिए कि वो लाइफ में आने वाली अबेंडेंस के लिए एकदम क्लोज हो जाए, एकदम बंद हो जाए, और जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं उस चीज़ को ना वो एक्सेप्ट कर पाए, ना ही वो देख पाए। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बाधा बन रही है। साथ ही साथ आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो आप लोग देख रहे होंगे कुछ ना कुछ किसी काम से रिलेटेड हो सकता है, यहाँ पे कि आप कुछ किसी तरह का काम करते हो, आपको काम में चीटिंग की गई हो, आपके साथ कोई धोखा कर दिया गया हो, किसी तरह के कागजात में कोई धोखा किया गया हो, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा हो सकता है आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स हुई हो सकता है आपको आपके दिल में आपके साथ कोई लव ट्रायंगल हुआ हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस कार्ड के थ्रू होती दिखाई दे रही हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इस कार्ड में बहुत सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये कार्ड क्या बता रहा है? ये कार्ड बता रहा है ये एक ऐसे व्यक्ति का कार्ड है, एक ऐसे इंसान का कार्ड है जो कि एक मेहनत करना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो अपनी लाइफ को अच्छी तरह से लेके चलना चाहता है, और चल भी रहा है क्योंकि वो अपनी विल पावर रख रहा है। तो यहाँ पे आपको अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी है, जो लाइफ में अबेंडेंस मिल रही है उसको लेना है, और चीज़ों को, उन चीज़ों से ट्रबल नहीं होना। यानी कि अगर आपका किसी से कोई डिवोर्स हो गया है, किसी की डेथ हो गई है, किसी से सेपरेशन हो गया है, किसी ने कोई चीटिंग कर दी है किसी तरह की, या किसी, मान लीजिए आप किसी एग्जाम में फेल हो गए हैं, तो अब क्या, फेल तो हो गए हैं। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि अपने हार्ट को और ट्रबल मत करो। चीज़ों में यदि अबेंडेंस पानी है, चीज़ों में यदि आगे बढ़ना है तो मेहनत करो। ये एक कर्मठ व्यक्ति का कार्ड है, यानी कि ऐसे इंसान का कार्ड है जिसे किसी भी काम को करने में शर्म नहीं आती, और अपने आप को ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए वो इंसान कोई सी भी मेहनत करता है। तो वो आपको यही संदेश दे रहे हैं कि आप मेहनत कीजिए और चीज़ से आगे बढ़ने से पीछे नहीं हटिए। साथ ही साथ जो आपका अगला कार्ड है वो ये बता रहा है कि कार्ड में ये मैसेज है कि व्हाट्स ओवर यू शैल आस्क द फादर इन माय नेम ही विल गिव इट टू यू। आपको जीसस यही कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने आप पे थोड़ा सा, अगर आप किसी डाइटी को नहीं मानते हैं, आपके धर्म में आपकी धार्मिक आस्था किसी और आपकी है, कोई और आपका रिलीजन है, कोई और, जिस भी आपकी जो भी धार्मिक आस्था, यानी कि आप अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार जिनको भी मानते हैं उनको मानिए, उनमें विश्वास रखिए, उनसे प्रेयर कीजिए, उनके साथ मेडिटेशन कीजिए, उनसे ये कहिए कि वो आपके लिए रास्ते आके खोलें, तो वो आपके लिए रास्ते खोलेंगे। आप उनसे प्रेयर कीजिए, आप उनसे बोलिए कि आपको चाहिए। जब आप ईश्वर से मांगते हैं तो वो आपको देता है। ऐसा कभी नहीं होता कि वो नहीं देता।
ये तो कह ही नहीं सकते कि नहीं देता, बस उसके देने का तरीका थोड़ा सा अलग है या उसके देने का समय थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन वो कभी आपको निराश करे ऐसा तो मैंने इतने सालों में तो नहीं देखा कि वो आपको निराश करता है। निराश तो वो नहीं करता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जिस रूप में आप चाहते हैं उस रूप में आपको ब्लेसिंग्स ना मिले, किसी दूसरे रूप में मिले। यानी कि हो सकता है जो चीज़ आप मांग रहे हो वो आपके लिए ठीक ना हो सकता है जो रिश्ता आप चाहते हो वो आपके लिए ठीक ना हो सकता है जिस इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपके लिए अच्छा ना हो। आपको तो ये नहीं पता है ना, आगे आने वाली चीज़ों को तो ईश्वर ही देख सकता है, आप तो नहीं देख सकते। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि देखिए लाइफ में आप अपने जो भी गोल बनाए ना, आप अपने कुछ गोल ऐसे बनाइए, यानी कि जिन भी चीज़ों को आप लाइफ में पाना चाहते हैं इस तरह से कीजिए कि आप के सपने यहाँ बहुत सारे हैं, बस कोई एक्शन लेना है। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि सपनों को पाने के लिए जो एक कर्मठ व्यक्ति का कार्ड है वो ये बता रहे हैं कि कुछ एक्शंस लीजिए, कुछ रियलिटी के बेस पे कीजिए। यानी कि जो भी आप प्लानिंग्स कर रहे हैं, जो भी आप लाइफ में पाना चाहते हैं, देखिए ये एक ऐसे इंसान का कार्ड है जो बहुत सारी चीज़ें पाना चाहता है। नेम चाहता है, फेम चाहता है, पावर चाहता है, स्पिरिचुअलिटी चाहता है, सब चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता है। एक रिलेशन चाहता है, लव चाहता है, ज्वेलरी चाहता है, घर चाहता है, नाम चाहता है, कार चाहता है, फेमस होना चाहता है। लेकिन ये सब एक दिन में तो नहीं होता। तो आपको इसके लिए यूनिवर्स से मांगना है, लेकिन मांगने के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको एक्शन स्टेप भी लेनी है। तो यहाँ ये जाननी बात बहुत ज़रूरी है। वो आपको यही बता रहे हैं कि जो भी आप लाइफ में चीज़ें अचीव करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए जो भी एक्शन स्टेप्स हैं वो तो आप ही को लेने पड़ेंगे। तो आपको बस वो लेने हैं और आपको ये एक प्लानिंग से चलना है, एक बाकायदा एक प्लान, स्टेप बाय स्टेप चलने का प्लान बनाना है कि आपको कैसी चीज़ें, इस कदम के साथ आपको इतना अचीव करना है, इस कदम के साथ आपको इतना अचीव करना है। आप ईश्वर से मांगिए और अपने कर्म कीजिए, अपने कर्मों पे फोकस कीजिए, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस तरह से। इसलिए यहाँ पे कहा गया है फॉरगिव, यानी कि क्यों अपनी लाइफ का वो इंपॉर्टेंट हिस्सा किसी किसी के लिए दिल में बात रखने के लिए रख के चलाए रखना है ना। अपनी लाइफ के उस इंपॉर्टेंट हिस्से पे, उस इंपॉर्टेंट एनर्जी पे क्यों किसी को आपने कंट्रोल देना है। अगर किसी इंसान ने, किसी सिचुएशन ने, किसी परिस्थिति ने आपको चीट किया है, दुख दिया है या आपको परेशान करके गई है, तो उसी का गम अगर आप बार बार मनाते रहेंगे तो आप अपने प्रेजेंट में भी और अपने फ्यूचर में भी उसी एनर्जी को बार बार मैनिफेस्ट करते रहेंगे, उसी तरह के इंसानों को बार बार मैनिफेस्ट करते रहेंगे। तो आपको करने की ज़रूरत ही क्या है। निकाल के बाहर कीजिए अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को, ऐसी एनर्जी को, ऐसे दुख को जो कि आपकी ज़िंदगी में आगे आने वाली अवेयरनेस को भी रोक देता है। तो उन सबको निकालिए, फॉरगिव कीजिए, हटाइए। इस क्रिसमस आप यही कीजिए। आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं जीसस की, वो आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से चीज़ें करें, किस तरह से चीज़ें हील करें। तो एक कर्मठ व्यक्ति बनिए जो कि काम करता है और अपने एक्शन स्टेप बाय स्टेप अपने एक्शंस लीजिए, जिससे कि आप लाइफ में चीज़ें अचीव कर सकें। तो इससे क्या चेंज होगा, जज नॉट दैट यू बी नॉट जस्ट, यानी कि आपको ये कह रहे हैं कि आपको सिचुएशन जज नहीं कीजिए। यानी कि जो भी सिचुएशन चल रही है आप पहले से ही अपने अनुमान नहीं लगाइए आप चीज़ों को लेकर कि ये चीज़ ऐसे ठीक हो सकती है, वैसे गलत हो सकती है। आपकी लाइफ में जो रियलिटी के अंदर आप जिस चीज़ को फेस करते हैं, यानी कि जो जब आप कर्मा करते हैं और कर्मों से आपको जो रिजल्ट मिलता है उन्हीं पे यकीन कीजिए। पहले से अनुमान नहीं लगाइए कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा और मैं ये काम नहीं करूँगा या करूँगी, या मुझे इस चीज़ में ये चेंज नहीं करना क्योंकि मैं तो ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये अनुमानों से आपको अब नहीं चलना है। अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं तो अब आने वाले नए साल में आपके लिए यही मैसेज है, यही आपका मूल मंत्र है कि कर्म कीजिए, यानी कि कर्मठ बनिए, अपने एक्शन स्टेप लीजिए ताकि लाइफ में जो भी आपकी लाइफ में एक किंग या क्वीन आपको बनना है उससे आपको कोई ना रोक सके। आप हमेशा आगे ही बढ़ते रहें और आप ये ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में अच्छी तरह से मैनिफेस्ट कर पाएँ, अच्छी तरह से आगे अपनी लाइफ को इससे अच्छा बना पाएँ, अच्छी तरह से ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो पाएँ चीज़ें। तो आपको यही करना है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो ये कार्ड भी यही बता रहा है आपका कि आपको करना क्या है। आपको बहुत इमेजिनेटिव नहीं होना है, यानी कि अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिए। देखिए यहाँ पे भी आपका जो ये कार्ड आया है ना, ये विल पावर का कार्ड आया है ना, ये कार्ड भी विल पावर का है और ये कार्ड भी यही कह रहा है कि एक्शन स्टेप लीजिए। यानी कि 2021 में आपके लिए जो चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको इफेक्ट करेंगी या आपकी हेल्प करेंगी वो यही करेंगी कि आप इमेजिनेटिव नहीं हुई। देखिए आप बहुत सिंसियर पर्सन है, जो पर्सन भी इस रीडिंग को देख रहा है वो बहुत सिंसियर पर्सन है, ये तो समझ में आता है। चीज़ों को करना चाहते हैं, बहुत प्यार से भरे हुए हैं, ये भी समझ में आता है। लेकिन करना क्या है, करना यही है कि एक अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी है, लोगों को माफ़ करके अपनी पुरानी एनर्जीज इस आने वाले नए साल में आपको हटा देनी है। कोई भी पुरानी सिचुएशन, कोई भी पुराने लोग, पुराने रिश्ते, पुराने दर्द सब इसी साल में छोड़कर ही आपको आगे बढ़ना है। ये आपके लिए सबसे पहली बात है। दूसरा, आपको अपनी चीज़ों को लेकर कर्म करना है, अपनी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है, अपने दिल को अब दुखी नहीं करना। अपने से वादा कीजिए कि अपने दिल को आप और दुखी नहीं करेंगे ऐसी सिचुएशन के लिए, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे हादसों के लिए जो जीवन से गुजर चुके हैं। तो ये आपको करना है।
अपने कर्म करने हैं, चीज़ों को लेके जो भी आप करना चाहते हैं आपको यूनिवर्स से मांगना है, यूनिवर्स से मांगना है और आपको चीज़ों को लेके एक्शन स्टेप लेनी है, यानी कि आपको कदम उठाने हैं। बातें बहुत हो गई हैं इस वाले साल में, चीज़ें बहुत हो गई हैं, हादसे बहुत हो गए हैं, स्टेप उठाइए। और अगर आप पहले से उठा भी रहे हैं तो उनमें कहाँ एडिट करने की ज़रूरत है, कहाँ चीज़ों में मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, उसको देखिए। अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि आने वाला साल आपका है, चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं। और जो भी आप करें बहुत ठोस बेस पे करें, यानी कि इमेजिनेटिव नहीं होइए, लोगों को जज नहीं कीजिए। जो भी आप करते हैं या आप कर रहे हैं, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको पुरानी दर्द को, पुराने एक्सपीरियंसेस को भुला के नए साल में नई एनर्जी के साथ में आपको शुरुआत करनी है, ताकि एक अच्छी एनर्जी के साथ में आप आगे बढ़ सकें और अपनी चीज़ें हील कर सकें। तो ये आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स है, ये आप लोगों के लिए मैसेज हैं जीसस के। होप ये आप इस चीज़ को ग्रहण कर सकें, इस चीज़ को ले सकें, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें। बुक्स का कार्ड आया है आपके लिए, डिवाइन गाइडेंस में जो एक कार्ड आया है वो आया है बुक्स का, यानी कि आप जो चीज़ें करना चाहते हैं, जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उनको लेके आपको थोड़ा सा रिसर्च करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअलिटी पे को भी बढ़ाइए, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड बुक्स पढ़िए, कुछ इस तरह की बातें सुनिए जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। अपने आध्यात्मिक जो आपकी यात्रा है उस पर भी थोड़ा सा काम कीजिए। कुछ को अगर आप में से कुछ लोग लिखने के शौकीन हैं तो ज़रूर लिखिए, कुछ लोग पढ़िए, कुछ लोग लिखिए, कुछ लोग अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। और जो भी आप काम करना चाहते हैं तो उसमें जो भी आपकी अगर नॉलेज कम है या आपको लगता है कि उसे आपको एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, तो उसमें आप क्या क्या और एडिट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसके लिए और ज़्यादा रिसर्च कीजिए। यानी कि इस साल को आप ग्रैब कीजिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स बनिए या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनिए, अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए। पुराने लोगों को अपने साथ लेके नहीं जाना, इस बात का वादा आप खुद से कीजिए, ताकि आपकी जो लाइफ की एनर्जी हो वो एकदम हील हो, एकदम बैलेंस्ड हो और आप अच्छी तरह से अपनी लाइफ को आगे ले जा पाएँ, अच्छी तरह से आप जी पाएँ। तो होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, ये गाइडेंस जीसस की आपको पसंद आई हो। चैनल मैसेजेस आ रहे थे इसलिए मैंने जीसस से मैसेज ले लिया आप लोगों के लिए। और अगर आपको ये मैसेज पसंद आए हो, अपने लिए डिवाइन गाइडेंस पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आप इसे कितना रेजोनेट कर पाते हैं, क्या ये डिवाइन मैसेजेस आपके लिए थे। अगर आपके लिए ये रीडिंग थी तो आप ये कह के इसे क्लेम कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हो तो जीसस के मैसेज को, अगर आप ब्लेसिंग्स को अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो यस ज़रूर लिखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इस वाले पाइल में अपनी रीडिंग नहीं मिलती है तो आप दूसरा पाइल भी एक बार चेक कर सकते हैं, हो सकता है आपकी ब्लेसिंग्स उसमें हो। तो चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। लेते हैं जिन्होंने भी सिल्वर पाइल को चुना था उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं या चीज़ें हो रही हैं, आपको उसमें अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। लेट योर लाइट टू शाइन बिफोर मैन दैट दे मे सी योर गुड वर्क्स एंड ग्लोरीफाई योर फादर विच इज़ इन हेवन। यानी कि बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि अपने टैलेंट को छुपा के रखते हैं, अपनी चीज़ों को छुपा के रखते हैं, सामने नहीं लाते। किसी ना किसी तरह के शाय किस्म के लोग आप हो सकते हैं जो चीज़ों को सामने नहीं करते। हो सकता है आपके कुछ हिडन टैलेंट्स हो जो कि सामने नहीं आ पाते, या आप बता नहीं पाते किसी को, या आपको लगता है कि अगर आप इस तरह की बात कहेंगे तो आपके बारे में क्या समझा जाएगा। आप में से जो भी लोग इस पाइल को जिन्होंने भी चुना है उनका दिल बहुत अच्छा है, ये कार्ड बता रहा है, क्योंकि आप लोग अच्छे कर्म करने में विश्वास रखते हैं कहीं ना कहीं। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी ना किसी की मदद भी करते होंगे। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये कार्ड बता रहा है कि देखिए लाइफ ही ऐसे ही चलती है जब आप चीज़ें करते हैं, जब आप चीज़ों को शेयर करते हैं। तो यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि आपको लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं या जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें आपको शेयरिंग ज़रूर करनी चाहिए। यानी कि लोगों के साथ आपको बात करनी चाहिए, उनके साथ आपको एक एक्सचेंज करना चाहिए। एक्सचेंज इन द सेंस कि अगर आप कुछ जानते हैं तो आपको उन्हें सिखाना चाहिए, अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको उनसे कुछ सीखना चाहिए। लोगों के साथ आपको मिलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, एक हैप्पीनेस वाला मोमेंट अपने अंदर बनाए रखना चाहिए। इनकी एक्सचेंज आपको करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, चीज़ों में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको वो चाहते हैं, आपके लिए जो मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं, जो आपको जो हेवन से या जीसस की तरफ से जो मैसेज आ रहे हैं यहाँ पे, वो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपको बाहर निकलना चाहिए। यानी कि जो आपकी लाइट है आपको उसे शाइन करना चाहिए, ना कि आपको अपने आप को छुपाकर अंदर रखना चाहिए। आपके लिए जो कार्ड आया है दूसरा वो है बी नॉट एफ्रेड ओनली बिलीव। ये कार्ड बता रहा है कि आप में से हो सकता है कुछ लोगों को
अपने जो टैलेंट्स हैं उनको दिखाने में जो अजीब लगता हो सकता है आपकी चीज़ें आप खुल के कह नहीं पाते हो सकता है कि आप जो भी चीज़ें करते हैं, आप काम करते हैं, उनका एप्रिसिएशन कोई और ले जाता हो, किसी और को तारीफ़ मिल जाती हो, आपका काम कोई और हड़प लेता हो, आपकी तारीफ़ कोई और ले जाता हो, यहाँ पे तो ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपको करना क्या है? करना आपको यही है कि जिसे यही कहना है कि बी नॉट अफ्रेड ओनली बिलीव, यानी कि आपको डरना नहीं है, आपको बिलीव करना है। और उस बिलीव को कैसे करना है? आपको अपना फोकस क्लियर करना है। जिस टाइम आप लाइफ में अपना फोकस क्लियर कर लेंगे, अपनी अपनी जो भी आपकी लाइफ में आपके जो विजन्स हैं उनको क्लियर कर लेंगे, यानी कि अपने भार को शेयर कर लेंगे। देखिए यहाँ भी शेयरिंग का कार्ड आया है, यहाँ भी शेयरिंग का कार्ड आया है, यानी कि सब चीज़ों का भार अपने ऊपर आपको नहीं लेना है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी चीज़ों का भार आपने अपने ऊपर ले लिया है, चीज़ें उस तरह से हो रही हैं जैसे उनको नहीं होना चाहिए था, यानी कि चीज़ों को होना चाहिए था एक बैलेंस्ड वे में, लेकिन सारी चीज़ों का भार कहीं न कहीं आप पे आ जाने की वजह से वो चीज़ें अनबैलेंस्ड हो गई हैं। एक डिसबैलेंस नज़र आ रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि चीज़ें उस तरह से नहीं हैं जिस तरह से वो हो सकती थी, और कहीं न कहीं इसका श्रेय आपको जाता है क्योंकि आपने सारी दुनिया को सुधारने का भार अपने कंधे पे ले लिया है, या आपने सारी दुनिया में सब कुछ करने का भार अपने कंधे पर ले लिया है, या ऐसा हुआ है कि आप पर डाल दिया गया है और आप अपने शाय नेचर के कारण किसी से कह नहीं पा रहे, या आप शर्म के कारण किसी से कुछ कह नहीं पा रहे। तो ऐसा नहीं कीजिए, आप अपनी चीज़ों को कहिए, अपनी बातों को कहिए, ताकि वो जो भार आपके ऊपर पड़े हुए हैं वो हल्के हो जाएं और आप अपनी चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनी ब्लेसिंग्स को अचीव कर पाएं और आगे बढ़ सकें। क्योंकि यहाँ दूसरे लोगों का दिखाई दे रहा है कि दूसरे लोगों की जो भी जिम्मेदारियां हैं या उनके लिए जो आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको बोझ तले इतना दबा दिया है कि आप अपने आप को शायद कहीं देख ही नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। और साथ ही साथ आपके जो अगला कार्ड आया है, जीसस कह रहे हैं आई एम विद यू ऑलवेज इवन अनटू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपके जीसस ये कह रहे हैं कि आप क्यों खुद को अकेला समझते हैं, यानी कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो खुद को अकेला समझते हैं। जीसस कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, अगर ये दुनिया भी खत्म हो जाती है तो भी वो आपके साथ हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आपके अप एंड डाउन होते हुए। दिल में कहीं ना कहीं दर्द भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप लोगों से कुछ कहते नहीं हो, उनकी बातें सुन लेते हो, उनकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो। आप सोचते हो कि चलो छोड़ो, किसी ने कुछ कह दिया तो क्या इसके लिए बुरा मानना। आप उनकी चीज़ों को माफ़ करके आगे बढ़ते जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको अंदर से बहुत, दिल से बहुत अकेला करती चली जा रही है। और यही वजह है कि आप चीज़ों को बीच में छोड़ देते हैं, यानी कि आपका कार्ड बता रहा है, एट ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप चीज़ों को बीच में छोड़ देते हैं, चीज़ों को पूरी तरह से कर नहीं पाते हैं, चीज़ों को बीच में छोड़ के, बीच में अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। वो चीज़ें उतनी पूरी नहीं होती जिस तरह से उनको पूरा होना चाहिए था, और आपके जो इमोशंस हैं कहीं ना कहीं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप संतुष्ट नहीं हैं, जहाँ पे भी हैं अभी आप अपनी लाइफ में संतुष्ट नहीं है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है लाइफ में, क्योंकि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कभी लोगों की वजह से, कभी हालातों की वजह से आप चीज़ों को उस तरह से कर नहीं पा रहे हैं जिस तरह से आप कर सकते थे, या आपकी इच्छा थी कि कर लें आप। आपका जो अगला कार्ड आया है वो कार्ड ये बता रहा है कि देखिए कि आपको जो है ना, सीक योर फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटनेस एंड ऑल दिस थिंग्स शैल बी एडेड ऑन टू यू। देखिए ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको जो भी ईश्वर की दी हुई जो भी ये दुनिया है, इसके अंदर आपको सही करना चाहिए और सब चीज़ें आपके साथ अपने आप ही हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज इस तरह का आ रहा है कि आप अपने साथ लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, आप अपने साथ ठीक करना शुरू कीजिए। देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे जो जीसस बैठे हैं, देखिए वो भी एक किंग की तरह बैठे हैं, और यहाँ पे जो आप हैं, यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड आया मैसेज, वो भी किंग की तरह है, और दोनों किंग एक दूसरे को देख रहे हैं। जीसस को तो वैसे ही किंग माना जाता है। तो क्या बता रहे हैं वो, एक किंग की तरह या एक क्वीन की तरह आप अपनी अधिकार लीजिए, अपनी चीज़ों को कीजिए एक अथॉरिटी में, यानी कि जो भी लाइफ में हो चुका है उसे जाने दीजिए। जो भी पुरानी बातें हैं सन 2021 में, उसको लेके नहीं जाइए, उन सब चीज़ों को वहीं छोड़ दीजिए। जो आपके साथ बुरी हुई, आपके साथ गलत हुई, या आपके ऊपर भार डाले गए, उन सब चीज़ों को वहीं छोड़ दीजिए और अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ने से रुकिए नहीं। अपनी जो भी पुराने इमोशंस थे, चीज़ें थी, उनको यहीं छोड़ दीजिएगा और आगे लेके नहीं जाएंगे। टेक एक्शन की बात करता है, यानी कि एक्शंस लीजिए अपनी लाइफ में। आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, कुछ ब्लेसिंग्स चाहते हैं, कुछ अपनी लाइफ में अच्छा चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक्शंस लेने चाहिए, आपको अपनी अथॉरिटी अपने पास वापस लेनी चाहिए। ये कार्ड अथॉरिटी का है, ये भी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, ये भी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये क्या बता रहे हैं? ये तो यही बता रहे हैं कि अपनी अथॉरिटी लीजिए, अपने अपने किंगडम के जो, अपने किंगडम को देखिए, यानी कि अपने राज्य को देखिए, अपनी जो आपकी अथॉरिटी है, आपकी जो शक्तियां हैं, या आपकी जो अथॉरिटी में, अधिकार क्षेत्र में जो आता है वो देखिए। एटलीस्ट आपके अधिकार क्षेत्र में आपका जीवन तो आता ही है, किसी और का आता हो या ना आता हो, है ना। तो अपने अधिकार क्षेत्र को तो अपने हाथ में लीजिए, अपने अधिकारों को तो अपने हाथ में लीजिए। तो आपको वही करना है।
तो साथ ही साथ क्या बता रहे हैं आपको जीसस आगे कि योर हेवनली फादर नो दैट यू हैव नीड ऑफ ऑल दिस थिंग, यानी कि आपको जो ऊपर से संदेश आ रहा है आपके लिए जीसस का, वो ये बता रहे हैं कि आपके जो हेवनली फादर यानी कि जो भगवान है या ईश्वर है, वो ये जानते हैं कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, यानी कि इस वक्त आपको ये मैसेज सुनने की ज़रूरत थी। ये वो जानते हैं, वो चाहते हैं कि आप अपने आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं आपने अपना ट्रस्ट अपने आप पे से खो दिया है। जिस तरह के हाल और हालात हुए हैं, जिन सिचुएशन से आप निकले हैं, आपका दिल बहुत कठोर हो गया है, बहुत कठोर दिल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि अपने लिए कठोर हो गया। दुनिया के लिए तो आप आज भी वैसे ही नरम नाजुक इंसान हैं, लेकिन अपने लिए कहीं ना कहीं कठोर कर लिया है आपने सन 2020 के अंदर अपना दिल। तो ऐसा नहीं कीजिए, अपने हार्ट को थोड़ा सा हल्का कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में वो चीज़ें हो सकें जो कि आपके लिए अच्छी हैं, जो कि आपके लिए अच्छी हो सकती हैं या आपकी लाइफ में एक अच्छापन ला सकती हैं, है ना। देखिए कितना सुंदर कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। कार्ड कह रहा है बैलेंस की बात कर रहा है, यानी कि लाइफ में आपको एक बैलेंस बनाना है बहुत ज़्यादा। जैसे ये कार्ड एक डिसबैलेंस की बात करता है, ये कार्ड एक बैलेंस एटीट्यूड की बात करता है। साथ ही साथ ये कार्ड ग्रेटिट्यूड का है। 6 ऑफ कप्स का ये पेंटिकल्स का ये कार्ड ग्रेटिट्यूड का कार्ड है, यानी कि ईश्वर ने आपको जो भी चीज़ें दी हैं उसमें दुखी होने की बजाय आपको ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने आपको इस लायक बनाया कि आपकी लाइफ में जो भी एबेंडेंस है, जो भी हैप्पीनेस है, जो भी है, अगर आपके पास आपके हाथ में ये मोबाइल भी है, आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो इसके लिए भी ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको इस लायक बनाया कि आपके फ़ोन में मोबाइल डाटा है, आप उसको देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं और एक मोबाइल है जिससे आप देख सकते हैं। तो इसके लिए भी ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। बहुत लोगों के पास तो ये भी नहीं होता, है ना। तो अपने ग्रेटिट्यूड को बनाए रखिए, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी बनाए रखिए, ताकि आपकी लाइफ में और ऐसी चीज़ें आएँ जिसमें आप ग्रेटिट्यूड दे सकें, ईश्वर का धन्यवाद दे सकें। एक बैलेंस एटीट्यूड कीजिए, ये बैलेंस एटीट्यूड की बात कर रहा है। आप इस तरह से ही अपनी लाइफ में ये चीज़ अचीव कर सकते हैं अगर आप बैलेंस एटीट्यूड करेंगे तो। साथ ही साथ जो आपके लिए कार्ड आ रहा है, वो अगला कार्ड ये आ रहा है कि क्या होगा आपकी लाइफ में जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी। ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स फॉर दे शैल बी कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी कि जब आप अपने मन में अपनी आत्मा में शांति बना लेंगे तो एक ब्लेस्ड फील करेंगे। आप अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को लेके एक ब्लेसिंग्स फील करेंगे, एक ब्लेस्ड स्टेट में आ जाएंगे, यानी कि खुद को ब्लेस्ड फील करेंगे। तो जीसस का कितना सुंदर मैसेज आया, बहुत सुंदर कार्ड आया है, ये आपका सबसे सुंदर कार्ड निकला है अब तक के। ये कार्ड बता रहा है कि अपने आप को ब्लेस्ड फील कीजिए, यानी कि अपने दिल में जो आपका दिल इतना भारी हो गया है, इतना परेशान है, अंदर से दुखी है, उसको थोड़ा सा ब्लेस्ड फील करवाइए, यानी कि पीस लाइए अपने हार्ट के अंदर। चीज़ों को जाने दीजिए जो हो गई हैं सन 2020 के अंदर, उनको जाने दीजिए, उन लोगों को जाने दीजिए, उन सिचुएशंस को जाने दीजिए जो कि आपको हर्ट करती हैं। ब्लेस्ड फील कीजिए अपने दिल में, अपनी आत्मा में एक शांति लेकर आइए। द फूल का कार्ड है, कितना सुंदर कार्ड आया है ये वाला भी आपका। ये कार्ड पता है क्या कह रहा है, ये कार्ड ये कह रहा है कि न्यू जर्नी स्टार्ट कीजिए। नए साल के साथ न्यू जर्नी की बात करता है। जब आप आपके पास अपने पास्ट एक्सपीरियंस तो होते हैं, थोड़ा सा रिस्क होता है चीज़ों को शुरू करने में, लेकिन इंसान नई शुरुआत करता है। तो कितना सुंदर कार्ड आपका, कितना रिलेट कर रहा है एक दूसरे कार्ड से सारे कार्ड आपके, कि अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट कीजिए। अपने वेल विशर्स की बात सुनिए, यानी कि जो भी आपको डिवाइन गाइडेंस दी जा रही है उसको आप सुनिए, जो आपको सही लगता है ज़रूर उसे फॉलो कीजिए, लेकिन एक बैलेंस स्टेट में। जो भी आपकी लाइफ के कर्मास हैं, जो आपके एक्सपीरियंस हैं, उनको आप ज़रूर यूटिलाइज कीजिए, लेकिन एक नई शुरुआत कीजिए। यानी कि आने वाले साल में आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आना है, एक ग्रेटिट्यूड लेकर आना है, एक लाइफ के अंदर ऐसी स्टेट लेके आनी है कि जो आप जब एक्शंस लेंगे या चीज़ें करेंगे तो वो आपकी एक बैलेंस स्टेट आ जाएगी। बहुत ही सुंदर कार्ड आए हैं, बहुत ही सुंदर कार्ड आए हैं। तो आपको यही करना है। आइए देख लेते हैं आपके लिए अगला कार्ड क्या है। अब ये कार्ड आ ही गया है तो यही ले लेते हैं। आर्चएंजल राफेल का कार्ड है, ये भी बहुत सुंदर कार्ड आया आपका। द हीलिंग एंजल इज विद यू सपोर्टिंग यूर हीलिंग वर्क, यानी कि आपको जो भी, देखिए ये आर्चएंजल राफेल का कार्ड है। आर्चएंजल राफेल जो हीलर्स होते हैं उनमें उनके चीफ होते हैं या उनमें सबसे बड़े हीलर माने जाते हैं, जो सभी हीलर्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं, उन्हें गाइड भी करते हैं और उन्हें उनकी हेल्प भी करते हैं। हमारे जैसे हीलर्स की भी हेल्प करते हैं एनर्जी लेवल पे। तो ये आपको यही कह रहे हैं कि आपको जो हीलिंग एंजल हैं आर्चएंजल राफेल, आप उनको कॉल कर सकते हैं। कॉल कैसे कर सकते हैं कि आप आंखें बंद कीजिए। आप इस बारे में कुछ भी नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है। आप आंखें बंद कीजिएगा, आप आर्चएंजल राफेल को बोलिएगा। अगर आप इनको मान सकते हैं तो, अगर आपको आपके
धार्मिक आस्था के अनुसार अगर ये अलाउ हो तो मानिए, नहीं तो आप जिनको भी मानते हो आप उनसे कहिएगा। जो भी आप अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार मानते हो उनको कह लीजिएगा, इनको पसंद करते हो तो इनको कह लीजिएगा कि आर्चेंजल राफेल है जिनको आप मानते हो कि मुझे हीलिंग की नीड है, मुझे नहीं पता है कि मेरी लाइफ में कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे किस चीज़ में, किस लाइफ के किस हिस्से में या किस एनर्जी को ठीक होने की नीड है, मुझे गाइड कीजिए, मुझे इंट्यूशन दीजिए, मेरे मन में वो आवाज़ दीजिए जिससे कि मैं उसे सुन के अपने आप पे काम कर सकूँ, और मुझे सपोर्ट कीजिए कि मेरी वो हीलिंग हो सके। तो मुझे नहीं पता है कि क्या प्रॉब्लम है, आप मेरी हीलिंग कर दीजिए और एक्सेप्ट कीजिए आर्चेंजल राफेल की हीलिंग को आंख बंद करके, और वो अपने आप, चाहे आप सो रहे हो जाग रहे हो, वो एनर्जी लेवल पे अपने आप आपकी हीलिंग कर देंगे। लेकिन यूनिवर्स से मांगना पड़ता है, बिना मांगे तो माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं देती, ये तो यूनिवर्स है, इसमें आप जो मांगेंगे वही आपको मिलेगा। लेकिन मांगने की इंटेंशन होनी चाहिए, बार बार उसमें नेगेटिव थॉट जब आ जाते हैं तो चीज़ें हमारी मैनिफेस्ट नहीं हो पाती, इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम नहीं करता। तो वो तो एक अदर टॉपिक है। वैसे ऐसे स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे वीडियोस आते रहते हैं, अगर आपको पसंद हो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देख सकते हैं। ये भी एक अलग बात थी। तो हो सकता है कि ये चीज़ आप मेरी समझ पाएँ, अगर समझ पाएँ तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, अपनी हीलिंग एक्सेप्ट कीजिए, यस लिखिए और बताइए कि आपने कौन सा पायल चुना था। अगर आपने ये चुना था तो अपनी रीडिंग क्लेम कीजिए, अपनी हीलिंग क्लेम कीजिए, अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेके आइए। लेकिन आप कमेंट करें या ना करें, आप लाइक करें ना करें, आप सब्सक्राइब करें ना करें, आप एक काम ज़रूर कीजिएगा कि सन 2021 में ऐसा कोई काम नहीं कीजिएगा जिसमें आपकी लाइफ दोबारा स्टक हो जाए। अपनी लाइफ में जो कुछ भी आप चेंजेस करना चाहते हैं उसमें अपने आप को ब्लेस्ड फील कीजिए, अपनी लाइफ में पीस लेके आइए ताकि आप एक अच्छी लाइफ जी सकें। तो यही मेरी उम्मीद है कि आप अपने लिए अच्छा चुनेंगे। चैनल पर यदि नए आए हों और आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको ये हीलिंग की बात पसंद आती है, जीसस के मैसेज पसंद आते हैं तो थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।